आज हम बात करेंगे बाइबल के कुछ ऐसे वचनों के बारे में जो हमारे विश्वास को मजबूत और प्रेरित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह वचन विश्वास की परिभाषा और उसकी महिमा को स्पष्ट करता है। दूसरा, मत्ती 17 अध्याय वचन 20। यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। यह वचन विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। तीसरा, मत्ती 21 अध्याय वचन 22। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यह वचन विश्वास के साथ की गई प्रार्थना की शक्ति पर जोर देता है। चौथा, मरकुस 11 अध्याय वचन 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह वचन विश्वास के साथ मांगने की शक्ति को दर्शाता है। पांचवा, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह वचन हमें विश्वास की महत्ता और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आवश्यकता को बताता है। छठा, रोमियो 10 अध्याय वचन 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह वचन हमें बताता है कि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। सातवां, नीति वचन 3 अध्याय वचन 5 से 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन हमें अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। आठवां, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह जीवन रूप से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। 9वां, फिलिप्पियों 4 अध्याय वचन 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 10वां, भजन संहिता 56 अध्याय वचन 3 से 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? यह वचन हमें डर और चिंता के समय में ईश्वर पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। इन वचनों को पढ़कर और मनन करके आप अपने विश्वास को सुदृढ़ कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए ईश्वर में विश्वास बनाए रख सकते हैं।